भूत का घर। यह एक भूत की कहानी है। रोहन नाम का मेरा एक दोस्त था। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर के आवाज़ की तरह था। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर की ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला है। कई लोग यह भी बताते थे कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता था तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद उसने सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत सा माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई। उसने देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाजों पर जानवरों की तरह कुछ निशानें बनी हुई थी और बहुत सी वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेले सो रहा था। तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाने के लिए उठा तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावना दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। उस भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ने ऐसा भयानक और डरावना भूत अपनी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वो उस घर से भागा। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में अकेले नहीं था, उसके साथ शायद कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ लेकर गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थीं जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ डब्बा दिखा। जब उन लोगों ने उस डब्बे को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज़ देखने को मिली। उस डब्बे में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले तो डर गए
और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने लगे वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई भूत कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने की सोचना भी मत, अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त दोनों वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर जाकर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताई और उन लोगों को सावधान किया कि गलती से भी कोई उस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद जिंदा वापस ना आ पाए। आप लोग वहाँ कभी मत जाइएगा। रोहन ने उसी दिन अपनी पोस्टिंग किसी और जगह करवाई और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन पर दिन रोहन उस घर की घटना को भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी भी भूल नहीं पाया और उसकी रात भी खराब होने लगी थी। वो अब रात को सोने में डरने लगा था।